मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम एक बार फिर आप सबके बीच में आ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं बहुपद। ये स्टार्ट क्या करना है, हमने एक वीडियो में एक्सरसाइज को कुछ क्वेश्चनों को हमने कराया है, उसी के आगे आज हम बढ़ते हैं। और ये बुक का नाम है बालाजी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर आज हम 6 हम स्टार्ट करते हैं। 6 में देखना है द्विघात बहुपद kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k का एक मूल 2 है, तो यहाँ हमें k का मान ज्ञात करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें यहाँ में किसका मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो दिए गए क्वेश्चन को आप पहले समीकरण मानिए, दिए गए क्वेश्चन को आप समीकरण मानिए, दिए गए इक्वेशन को आप समीकरण मानिए। समीकरण हम मानते हैं kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इक्वल टू 0। समीकरण 1, समीकरण 1 आ गया है। तो एक मूल तो हमें दिया गया है 2, माना मूल इक्वल टू मूल ax इक्वल टू 2, ax इक्वल टू 2। ये आपका पहला मूल दिया गया है। जहां पे x है वहां पर हमें क्या रखना है 2, और ये कहां रखा जाएगा, समीकरण 1 में। तो कैसे लिखेंगे, ax का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 आपका क्या है, kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इक्वल टू 0। समीकरण आपका 1 है। x इक्वल टू हमें 2 रखना है, जहां पे k है वहां पर आप 2 रखिए। होल स्क्वायर प्लस 3 2 प्लस k इक्वल टू 0। 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया, प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस k इक्वल टू 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 4k प्लस 6 प्लस k इक्वल टू 0, प्लस यहां तक आ गए थे 4k प्लस 6 प्लस k इक्वल टू 0। यहां से अब आप देखिए, ये आपका k है, ये k है, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ लेना है। जोड़ेंगे कैसे, क्योंकि 4k प्लस k इक्वल टू आ गया 5k प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से हमें किसका मान निकालना था, हमें k का मान निकालना था। तो इधर देखिए k का मान तभी निकलेगा जब सभी संख्याओं को अलग कर देंगे। तो इधर प्लस में, तो इधर किस में आ जाएगा, माइनस में। यहां से एक लाइन खींच लेते हैं, 5k इक्वल टू, इधर प्लस में इधर जाए किस में आ जाएगा, माइनस। k का मान क्या हो जाएगा, यहां मल्टीप्लाई में तो अपॉन में चला जाएगा, बटे 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार आप क्वेश्चनों को रिपीट कर लीजिएगा, जहां से नहीं समझ में आएगा वहां से आप दोबारा चेक करिएगा। एक बार आप इस क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। क्वेश्चन नंबर आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी लोग खूब अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है बोर्ड एग्जाम, और बोर्ड एग्जाम निश्चिंत है। क्वेश्चन नंबर 7 अब हम कोशिश करेंगे लगभग सभी एक्सरसाइज को कराने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम क्वेश्चन पूरा नहीं लिखेंगे, आप सबके पास बुक होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में है k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 के शून्यांकों में, हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, के शून्यांकों में एक शून्यांक -3 है, तो किसका मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है।
अब आप सभी बच्चे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन जो 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 में परिवर्तन कर दिया गया है। क्वेश्चन आपका है kx माइनस 1 ब्रैकेट में x का होल स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 एक शून्यांक है, यहाँ शून्यांक दिया गया है -3 है, तो यहाँ ये नहीं पूछा गया k का मान ज्ञात करना है। हम यहाँ में क्या मान लेते हैं, k का मान ज्ञात करना है। तो माना दिए गए क्वेश्चन को समीकरण 1 मानते हैं। समीकरण 1 k माइनस 1 ब्रैकेट में x का होल स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 इक्वल टू 0 माना मूल को क्या मान लेते हैं, x इक्वल टू -3। ठीक, यहां हमें किसका मान निकालना है, हमें x इक्वल टू -3 या हमें k का मान निकालना है। जब k का मान निकालना है तो इसे अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मानेंगे। यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए। समीकरण आपका क्या है, k माइनस 1 x का होल स्क्वायर प्लस k x प्लस 1। लिखने में आप कोई कोताही नहीं करेंगे, जितना लिखेंगे उतना बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। जहां पे x है वहां पर हम क्या रखते हैं, -3। जहां x है वहां पर क्या रखते हैं, -3। हम रखते हैं अगले पेन से, आपको ज्यादा समझ में आएगा। k माइनस 1 ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। या एक काम करें, इसको अगले पेन से लिख देते हैं, इसे ब्लैक, जहां जिसका जो मान रखना है उसको अलग पेन से कर देते हैं। x माइनस 1 यहाँ पे अभी छोड़ देते हैं, k प्लस 1। इधर देखिए x की जगह क्या रखना है, -3 रखना है, तो आप यहाँ -3, यहाँ पर देखिए क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, यहाँ क्या रखेंगे -3। और यहां से हमें किसका मान निकाल लेना है, k का मान निकालना है। जब k का मान निकालना है, इधर देखिए इसका -3 का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, -3 का होल स्क्वायर। -3 का होल स्क्वायर का मतलब होता है इसी संख्या का कितनी बार गुणा, 2 बार गुणा, -3 इंटू -3। यहां हम देखते हैं दो चिन्ह एक साथ कभी नहीं लगते हैं, इसके पहले हम क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। यहां आप लोग ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ये आपको चिन्हों का नियम, -1 इंटू माइनस, क्लियर है, माइनस माइनस का गुणनफल क्या हो जाता है, प्लस। ठीक, अभी हम चिन्हों का क्या नियम है अभी हम बता देते हैं। अब हमें ये तो चिन्ह का मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस का गुणनफल क्या होता है, प्लस होता है। आप संख्या को गुणा कर लेते हैं, 3 इंटू 3, तो 3 क्या हो जाएगा, 9। या इसी को हम क्या कर देंगे, माइनस की घात सम, तो आंसर सदैव किस में आएगा, प्लस में आएगा। माइनस की घात विषम, तो आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में। यहां देखिए माइनस संख्या से कोई मतलब नहीं है, माइनस की घात क्या है, 2, सम है ना, तो उसका आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। जब प्लस में आ रहा है तो आप संख्या का गुणा कर दीजिए, 3 का गुणा 3 में करें कितना हो गया, 9 आ गया है। ये है, क्लियर है। अभी हम एक काम करते हैं, सबसे पहले आपको चिन्हों का नियम पढ़ा देते हैं। यहां देखिएगा चिन्हों का नियम, चिन्ह का नियम नोट कर लीजिएगा। पहले में आता है प्लस इंटू प्लस इक्वल टू, आंसर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। सेकंड नंबर पे माइनस इंटू प्लस, आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में। थर्ड नियम पे प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, माइनस। चौथे पे माइनस इंटू माइनस, आंसर किस में आ जाएगा, प्लस में। ये जो नियम बताया गया है ये आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड अर्थात गुणा ऑब्लिक भाग दोनों में ये आपको काम आएंगे, क्लियर है। अब हम यहां देखते हैं 3 का स्क्वायर करें कितना आ गया, 9 प्लस, अब देखिए प्लस और ये माइनस, यहां देखिए
प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। -3k + 1 = 0। 9 का मल्टीप्लाई के में करिएगा, 9 के इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो -9 -3k + 1 = 0। अब एक काम करते हैं, के वाले को अलग कर देते हैं, एक के ये है, एक के ये है। अब इसको अलग कर दीजिएगा पहले, 9k -3k -9 प्लस यहाँ 1 तो लिखा ही नहीं, 1 = 0। अब ये प्लस में है, ये माइनस में, इन दोनों को सब्ट्रैक्शन कर देंगे, घटाएं कितना आ गया 6k, इन दोनों को घटाएं तो -8 = 0। यहाँ पे आप एक नियम देखिए, यहाँ माइनस क्यों लगा, माइनस क्यों लगाया गया है, प्लस में तो आना चाहिए, क्योंकि माइनस प्लस पढ़ते हैं तो माइनस घटा दिए। अब यहां से जो संख्या बड़ा होता है, जो भी संख्या बड़ा होगा चिन्ह उसी का लगता है। इन दोनों में 9 और 1 में कौन सी संख्या बड़ी है, 9 बड़ा है, तो चिन्ह क्या लगा है, माइनस, तो यहां माइनस लगाएंगे। अब हमें k का मान निकालना है, इधर प्लस में है तो इधर जाए किस में आ जाएगा, माइनस में। हम आगे लिख देते हैं 6k = +8, इधर माइनस में उधर जाए प्लस में हो जाए, k का मान निकालना है तो k = 8/6। संख्या अगर कट रही है तो आप अगली लाइन से काटिएगा, 8/6, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6। तो यहां में किसका मान निकालना था, k का मान निकालना था, 4/3। दिस इज माई आंसर। आशा करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। जहां से नहीं समझ में आया है आप वहां से दोबारा वीडियो देखिएगा। अभी आप सीख रहे हैं, तो सीख रहे हैं तो मैथ को बहुत फास्ट नहीं लगाया जाता है, एक एक लाइन, एक एक नियम आप वहां लिखिए, जहां जहां कौन सा नियम लग रहा है आप वहां पे लिखिए, क्योंकि पढ़ना आपका काम है, समझना आपका काम है, समझाना मेरा काम है। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे अभी बताया गया क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर आप 8 देखते हैं। 8 में दिया गया है, यदि बहुपद f(x) बराबर ax² - 6x + 4 के मूलों का गुणनफल 4 है तो a का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर देख लीजिएगा, af(x) = ax² - 6x + 4 के मूलों का गुणनफल, के मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल कितना दिया गया है, 4। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। हमें किसका मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। माना दिया गया एक प्रश्न को इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। माना af(x) = ax² - 6ax + 4 इक्वेशन नंबर 1 माना, और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल x = 4। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए, क्योंकि f(x) माने हैं तो आप समीकरण 1 f(x) यहां पे आप रख सकते हैं, ax² - 6x + 4 = 0। समीकरण 1 मानिएगा। x का मान, x = 4, तो x का मान समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 को दोबारा लिखते हैं, ax² - 6x + 4 = 0। a 4 का होल स्क्वायर -6 × 4 + 4 = 0। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का गुणा 4 पे करेंगे तो 16 आ गया, माइनस इन दोनों का गुणा करेंगे 24 + 4 = 0। मल्टीप्लाई करिएगा, 16 है, इन दोनों को घटा देंगे कितना गया, -20 = 0।
इधर माइनस में इधर जाए किसमें आ जाएगा, प्लस में 16a इक्वल टू 20, तो यहाँ में a का मान निकाल लेंगे 20/16, तो यहाँ संख्या काट दीजिए, 2 से कट रहा है या 4 से काट दीजिए, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, a बराबर 5/4, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप एक बार क्वेश्चनों को समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को आप दोबारा रिपीट करके देखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर अब आप लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी इरेज कर देते हैं आपको समझाने के लिए। और इधर देखिए नियम दिया गया है, आप इस नियम को 2-3 बार अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, अच्छे नहीं आप बेहतरीन तरीके से इस नियमों को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, बुक को हाथ में ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके मूलों का योगफल 8 है तथा गुणनफल 12 है। तो मूल बहुपद के मूलों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया गया है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, इसी को कहा जाता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है, 8 दिया है, क्योंकि मूलों का योग दिया गया है। तो मूल आपका क्या हो गया, अल्फा और बीटा, मूलों का योग क्या हो गया, 8 हो गया। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। कितना दिया गया है, 12, 12। हमें क्या ज्ञात करना है, बहुपद का समीकरण बनाना है, द्विघात बहुपद का समीकरण, द्विघात बहुपद का समीकरण। तो द्विघात बहुपद का समीकरण बनाने के लिए यहां एक फार्मूला निकलता है। फार्मूला को बहुत बेहतरीन तरीके से आप सीखेंगे। तो एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 8, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 12। तो मूल द्विघात बहुपद समीकरण ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद समीकरण। तो इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, आप यहां लिखिएगा मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। या इतना बड़ा न लिखकर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, या एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए क्या दिया गया है, 8। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। जहां अल्फा प्लस बीटा है वहां पे अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे, जहां अल्फा इंटू बीटा का मान है वहां अल्फा इंटू बीटा का मान रखेंगे। आइए क्वेश्चन को रखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा 8 प्लस मूलों का गुणनफल 12 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। यही आपका द्विघात बहुपद समीकरण है। नहीं, अगर आपको उत्तर की जांच करना है तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 मानिए, आंसर आपका यहां आ गया है। उत्तर की जांच करना है तो जो हमारा आंसर आया है इसको हम क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं। उत्तर की जांच करने के लिए आप यहां देखिएगा, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच में यही तो आपका बना है। समीकरण क्या आया है, एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 12 इक्वल टू
0। उत्तर की जांच कराना है तो इसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर कर देते, a का मान निकालते थे, b का मान निकालते थे और c का मान निकालते थे, ये तो निकालते थे। उसके बाद हमें क्या आना चाहिए, मूलों का योगफल। ध्यान से देखो, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। बी का गुणांक यहां ढूंढिए, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है और हमारा आंसर 8 आना चाहिए। अगर 8 के बराबर आता है तब लगाया गया क्वेश्चन हमारा राइट है। माइनस यहां बी का गुणांक कितना है, -8 अपॉन ए का मान कितना है 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का गुणनफल प्लस आता है, नहीं आता है। अब चाहे यहाँ प्लस लिखें या ना लिखें, संख्या सदैव अपने आप को प्लस मानती है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया है, 8 आया, जो कि अल्फा प्लस बीटा का मान 8 आ रहा है। हमें क्या निकालना है, और अल्फा इंटू बीटा का मान 12 आना चाहिए। तो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो सी का मान कितना है 12 बटे ए का मान 1 है, तो अर्थात कितना आ गया, अल्फा इंटू बीटा का मान 12 आ गया। ये देखो 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 इधर देखो, अल्फा प्लस बीटा का मान यही तो दिया गया था, अल्फा इंटू बीटा का मान यही तो आया था। देखिए समीकरण बना के अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दोनों का उत्तर की जांच करा दी गई। क्लियर है, आशा करते हैं आपको समझ में आया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आशा करते हैं आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका 9 था। क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं 10। हम इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से लगाइएगा, समझ में आएगा तभी आप वीडियो को देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मत देखिएगा। क्लियर है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके मूलों का योगफल -5 है, गुणनफल 6 है। यहाँ पर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में मूलों का योगफल, इसको और अलग तरीके से किस प्रकार लगाया जाएगा आइए देखते हैं। मूलों का योगफल माना, अलग तरीके से आज बताते हैं। माना पहला मूल अल्फा, दूसरा मूल बीटा। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मूलों का योगफल, यही तो मूल है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है -5, और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है 6, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है 6। यहां दिखाएंगे द्विघात, द्विघात बहुपद का समीकरण, ये हमें ज्ञात करना है। इसका फार्मूला होता है बच्चों x² माइनस मूलों का योगफल, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहां ध्यान से देखिएगा, मूलों का ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से याद करिएगा। याद नहीं करना है तो हमारा पहला वीडियो ये कहां से आता है हमने आपको बताया है, ठीक। आप प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, आपको वहां मिलेगा पहला वीडियो मेरा बहुपद का, वहां हमने कुछ क्वेश्चनों को कराया है। अगर वो आप प्ले लिस्ट पे जाकर आप बहुपद का पहला वीडियो देखिएगा, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा ये क्या चल रहा है। हम डायरेक्ट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। x² माइनस मूलों का योगफल कितना कह रहा है बच्चों -5
प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 6 इक्वल टू 0। अब देखिए दो चिन्ह एक साथ नहीं लगाया जाता, इसके पहले क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। माइनस माइनस का गुणनफल क्या होगा, प्लस होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 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 गुणनफल क्या होगा, प्लस होगा। अब यहाँ देखिए इसीलिए हमने इसको मिटाया नहीं, माइनस माइनस गुणनफल क्या बताया गया, प्लस बताया गया। अगर आपको चिन्हों का गुणा भाग जोड़ घटाव नहीं आएगा तो क्वेश्चन समझने में बहुत समस्या होगी। प्लस 6 इक्वल टू 0, यही आपका द्विघात समीकरण है। उत्तर की जांच करना है तो जिस प्रकार से हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था क्वेश्चन नंबर 10 में, तो आप वहां से उत्तर की जांच कर सकते हैं, या आप यही उत्तर की जांच कर लीजिए। एक क्वेश्चन में और बता देते हैं उत्तर की जांच। तो जो हमारा एक क्वेश्चन बनाया, आप यहाँ पर क्वेश्चन को लिखेंगे, पहले बना लेंगे क्या, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच के लिए दिए गए क्वेश्चन को आप यहां लिखिए। जो हमारा आंसर आया है प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, a इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू 5 आ गया, c इक्वल टू 6 आ गया। हमें क्या ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल। मूलों का योगफल होता है माइनस बी अपॉन ए। जब माइनस बी अपॉन ए होता है तो आप यहां मान रखाइए। b का गुणांक कितना है 5 अपॉन ए का मान कितना है 1, और यहाँ क्या लगाया फार्मूले माइनस लगाया, और अर्थात ये क्या जाएगा -5 क्या है अल्फा प्लस बीटा। ये आपका आंसर है अल्फा प्लस बीटा। और क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है फार्मूला सी बाई ए। सी का मान कितना है 6, ए का मान 1 है, तो यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 6। एक आंसर ये आ गया। अब अपने क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन आपका यही, मूलों का योगफल -5 दे रहा था, मूलों का गुणनफल ये देखिए, मूलों का योगफल -5, मूलों का गुणनफल 6 यहाँ पे आ रहा है। ये आपका उत्तर की जांच है। क्वेश्चन नंबर, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अगला, क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में इस बार हम उत्तर की जांच नहीं करेंगे, आप लोग स्वयं करेंगे उत्तर की जांच। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है जिसके मूल 5 है और -3 है। यहां से हम आपको एक नियम सिखाते हैं। क्या दिया गया है, जिनके मूल, क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, जिनके मूल क्या क्या है, 5 है और -3 है। कौन से क्या पूछ रहा है, द्विघात बहुपद समीकरण। सभी बच्चे यहां देखिएगा, द्विघात बहुपद समीकरण। बुक को हम यहां रख देते हैं। द्विघात बहुपद समीकरण, इसको लगाने से पहले आप यहां नियम समझिए। हमने आपको बहुपद में पढ़ाया था अल्फा प्लस बीटा पढ़ाया था, और काफी क्वेश्चनों में दिया भी गया था -b अपॉन ए, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए। काफी क्वेश्चन में बताया गया है। आज आप स्वयं अपनी आंख से देखिए, सिर्फ दिया गया है जिनके मूल 5 है और -3 है। इतना मूल दिया है। क्या आपको यहाँ चर्चा किया गया मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल? नहीं किया गया है। जब नहीं किया गया है, हम आपको जोड़ते हैं निर्देशांक से। निर्देशांक कहा जाता है निर्देशांक बिंदु। यहां देखिएगा, निर्देशांक, निर्देशांक, निर्देशांक बिंदु, निर्देशांक बिंदु। निर्देशांक बिंदु हमारा क्या होता है बच्चों, x, y होता है। हम आपको यहां जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारा जो निर्देशांक बिंदु होता है x, y होता है। इन दोनों का रिलेटिव कैसे जोड़ेंगे, आप देखिए, जो यहां पे x लिखा है और y लिखा है, या हम जैसे इसमें कह दिए 5, -3, 5, -3, हम इसको कैसे पहचानेंगे, x है, कैसे पहचानेंगे, y है। जो 5 है -3, यहां पर देखिए x, y, हमेशा x, y होता है, ना कि y, x। ये गलत है।
दिस इज ए रॉन्ग। यहाँ क्या है, x कामा y है। जब x कामा y है तो इसी बिंदु को यहाँ रखिए ना, रखिए। जब हम बिंदु को रखे हैं तो x का मान देखिए क्या आ रहा है 5, और यहाँ y का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है ना। अब यहाँ से इसका क्या मैटर है, इसका यही मैटर है क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कामा अल्फा इंटू बीटा, यही है। अगर हम इसको x से जोड़ दें कोई प्रॉब्लम है, नहीं होनी चाहिए। तो अर्थात क्या होगा, जो पहला बिंदु दिया जाएगा सदैव अल्फा प्लस बीटा, जो दूसरा बिंदु दिया जाएगा अल्फा इंटू बीटा दिया जाएगा। या अब आप इसमें बता सकते हैं 3 कामा 7, अल्फा प्लस बीटा कौन है, अल्फा इंटू बीटा कौन है, अर्थात ये x है। तो x के लिए इसको आप लिख दीजिएगा x, और इसको क्या लिख दीजिएगा y, आप अपने समझने के लिए। तो x का मान क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, जिसे कह सकते हैं आप यहां लिख दीजिए y, अल्फा इंटू बीटा। ये अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हम इस क्वेश्चन को नहीं लगा सकते, ठीक। आप देखिएगा यहां से बिंदु क्या दिया गया है 5 कामा 5 और 3 दिया गया है। जब 5 और 3 दिया गया है तो माना पहला मूल आ गया अल्फा, दूसरा मूल आ गया आपका बीटा। आशा करते हैं हमारी राइटिंग थोड़ा बहुत समझ में आ रही होगी। नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे और बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक। थोड़ा सा स्लिम बोर्ड है, स्लिम बोर्ड में थोड़ा फिसलन रहता है, कोशिश कर रहे हैं अच्छा बनाने के लिए। नहीं आएगा तो आप लोग सभी बच्चे कमेंट जरूर करिएगा। आप यहाँ देखिएगा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दिस बुक, प्रश्नानुसार क्या हो गया, जिनके मूल 5 है -3 है। आप सब लोग बहुत होशियार बच्चे हैं, 5 है -3। अब आप स्वयं बताइए कौन सा अल्फा प्लस बीटा है, कौन सा अल्फा इंटू बीटा है। हम आपको बता चुके हैं मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है बच्चों, यही तो है x। तो x क्या कहा गया है, अल्फा प्लस बीटा। आप यहां नोट कर लीजिएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू x, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू y। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, यहाँ 5 कामा -3 ही तो है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, मूलों का गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा है क्या है -3। अब द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए फार्मूला बताया था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बोलो बीटा। नहीं याद आएगा तो उठा के पीटा जाएगा। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5 है इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -3। अब दो चिन्ह एक साथ नहीं लगाते हैं, इक्वल टू 0। यहां पर आप आ जाएगा x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इज ए फाइनल आंसर, नो डाउट। एनी प्रॉब्लम, डाउट है तो आप सबको उत्तर की जांच करना हमने सिखाया है। यहां से हम 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। यदि पढ़ने की इच्छा जागृत हुई, नहीं जागृत हो तो नोट करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। यहां आप लिख लीजिएगा 7, 3 -5, 2 6, 4 5, -3 और एक क्वेश्चन आ जाता है 0, 1। 0 क्या है आपका अल्फा प्लस बीटा है, 1 क्या है अल्फा इंटू बीटा है। यहां लिख देते हैं, थोड़ा सा कठिन बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या है अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद
दोबारा लगाइएगा। 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है अल्फा, यदि एक अल्फा बीटा एक बहुपद के मूल है तो अल्फा प्लस बीटा का मान 6 दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान 4 दिया, तो दो बहुपद समीकरण ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया, तो माना पहला मूल इक्वल टू अल्फा, दूसरा मूल इक्वल टू बीटा। प्रश्नानुसार क्या है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया है 6, तथा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है 4 दिया गया है। कितना दिया गया बच्चों, 4 दिया गया। हम आपसे 1 मिनट में थोड़ा सा फार्मूलों को याद कराने की कोशिश करते हैं। आप यहां देखिएगा, हमें द्विघात बहुपद समीकरण ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद समीकरण। अच्छा बच्चों ये बताइए द्विघात बहुपद समीकरण क्या होता है। यहां हम थोड़ी देर के लिए आपको ब्रेक कर रहे हैं। आप यहां इसका फार्मूला लिखिए, तब तक मैं अपने पेन में स्याही। द्विघात समीकरण हमें लगता है आप सब लोग लिख लिए हैं। क्या आप जो लिखे हैं देखिए क्या हम सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं, सभी बच्चे बताएंगे। और कमेंट आप लोग जरूर किया करो, कमेंट हम पढ़ते हैं। आप कमेंट समझ में आया है तब ठीक है, या लैंग्वेज हमारी थोड़ा इधर से उधर हो रही है, या हमें लगता है कि राइटिंग में थोड़ा विशेष या थोड़ा फ्लैशिंग लाइट में या कुछ आपको जो प्रॉब्लम है, आप कमेंट जरूर किया करो। आप जब तक कमेंट नहीं करते तो हम जानते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं सही चल रहे हैं। जब आप कमेंट करेंगे तो हम जानेंगे हम पे क्या परिवर्तन करना है। ठीक, आप यहां देखिएगा द्विघात बहुपद समीकरण, द्विघात बहुपद समीकरण का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर, सभी बच्चे मिलाइए, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आई एम राइट। आप सबकी नकल करने की कोशिश किए हैं, आप सब लोग ने यही लिखा होगा, आशा करते हैं। आई होप दैट यू और ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल 6 है, तो आप यहां 6 रखिए, प्लस मूलों का गुणनफल 4 = 0। अब बताइए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 4 = 0। मेरे प्यारे बच्चों दिस इज ए फाइनल आंसर। अच्छा ये बताइए, ये आपका तो फाइनल आंसर आ चुका है, दिस इज ए फाइनल आंसर, फाइनल आंसर आ चुका है। क्या जो बताए हैं सही बताए हैं? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप इसका उत्तर की जांच कर लीजिएगा। क्लियर है? उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच क्यों करते हैं? क्योंकि जो क्वेश्चन बना है उसका जितना आंसर आता है, अगर हम आंसर से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आंसर से प्रश्न को सही करते हैं तो हमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है आंसर वही आना चाहिए। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में कुछ प्रॉब्लम होती है, बाहर से नहीं दिखता है, हम उसका खून की जांच करते हैं, ब्लड। तो इसी प्रकार से उत्तर को चेक करना हमारा सही है कि गलत है, यही पर हम क्या लिख देते हैं, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, चेक द आंसर। क्वेश्चन क्या है, जो हमारा आंसर है इसी को आप क्वेश्चन बनाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 = 0। कंपेयर करेंगे मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0।
a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -6, c इक्वल टू, हमने आपको क्या पढ़ाया था, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और बी का गुणांक यहाँ ढूंढिए, माइनस दो चिन्ह एक साथ नहीं लगता, उसके पहले हम ब्रेकेट लगाते हैं, एक का गुणांक 1 है तो यहाँ थोड़ा ब्रेकेट आप बड़ा लगाइए, 1 लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई 6 आ गया, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 6, या आप यहाँ लिख लीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म नहीं पूरा लिखिएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 6, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, सी अपॉन ए आ गया, सी का गुणांक कितना है 4, अब एक का मान कितना है 1, अर्थात अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4, क्या जो बताया गया सही बताया गया, क्वेश्चन को देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान 6, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ रहा है 4 आ रहा है। आप लोग इस क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से लगाइएगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, जहां से नहीं समझ में आएगा आप वहां वीडियो को दोबारा देखिएगा, और कब तक देखिए, जब तक समझ में नहीं आ रहा है, जब तक समझ में नहीं आ रहा है। आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ते हैं, हम आपको धीरे धीरे सभी एक्सरसाइज कराने की कोशिश करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या कह रहा है, यदि एक अल्फा बीटा इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 2 के मूल, तब 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुपद, क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 एक बहुपद है, तो वो ये दिया गया है के मूल अल्फा तथा बीटा, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान ज्ञात करना है। आप यहां देखिएगा, सबसे अलग क्वेश्चन है, इसके पहले हम यहां आ जाते हैं। ये कुछ फार्मूले आपको दिखाया गया है, आप इन फार्मूलों को नोट कर लीजिएगा, और 1 2 3 4 बार आप जरूर लिखेंगे, यहाँ पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, सेकंड में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर दिखाएंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा 4 अल्फा इंटू बीटा। इसी प्रकार से ये दोनों फार्मूला आप देखिएगा, ये वाला फार्मूला देखिएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, और ए माइनस बी का अलग फार्मूला लिखाया गया है, इसीलिए यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी का अलग फार्मूला लिखाया गया है। ये आप थोड़ा सा नोट कर रहे होंगे या दिमाग में चल रहा होगा, इसमें सिर्फ अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा ही चल रहा है, यही तो चल रहा है। तो हमने आपको बहुपद में सिर्फ यही तो पढ़ाया है, मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल, यही तो पढ़ाया है। तो आप हमें आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए इक्वेशन को समीकरण 1 मानिए, दिए गए इक्वेशन को समीकरण 1 मानते हैं। समीकरण 1 आपका क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। हम यहां मानते हैं मूलों का, तो हमें 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा का मान ज्ञात करना है। हम मानते हैं, ये आप इस तरह लगाइएगा, इसको छोड़िए, आप इस तरह लगाइएगा, माना पहला मूल अल्फा, दूसरा मूल बीटा। क्लियर है, तो मूलों का योगफल ज्ञात करना है। तो मूलों का योगफल तभी निकलेगा जब दिए गए क्वेश्चन को समीकरण मानिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0, समीकरण 1। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 को मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, कंपेयरिंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। समीकरण एक को तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस 6ax प्लस 2 इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तुलना करेंगे तो a इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू 6 आ गया, c इक्वल टू 2 आ गया। हमने यहाँ पर आपको दिखाया पहला मूल अल्फा और दूसरा मूल बीटा, यहाँ निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसका मान आप यहाँ रखिए अल्फा प्लस बीटा। बी का गुणांक कितना है 6 है, माइनस 6 अपॉन ए का मान कितना है 1, अर्थात अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 6। आप इसको एक दूसरे इसके से आप अंडरलाइन कर दिया करिए। आगे क्या, यहाँ लाइन खींच के आगे बढ़ते हैं। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। जब अल्फा इंटू बीटा आ गया है तो फार्मूला क्या होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ गया, सी का मान कितना दिया गया है 2 और ए का मान 1, तो यहाँ आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा 2। हमें किसका मान ज्ञात करना है, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान ज्ञात करना है। तो इन दोनों का आप इक्वेशन का या दोबारा इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। यहीं पे अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस अल्फा, क्लियर है, या 2 प्लस 3, 3 प्लस 2, इन दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है आपको। चाहे बीटा प्लस अल्फा कहें या अल्फा प्लस बीटा कहें, बात एक ही है, बात एक ही है। इरेज कर देते हैं। तो आपने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान पहले से निकाला। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -6, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2 है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा -6, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया 2। संख्या काट दीजिए, 2 3 6, तो आपका कितना आंसर आ गया -3। दिस इज अ फाइनल आंसर, दिस इज अ फाइनल आंसर। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।